रकामला खानदान और भट्ट खानदान की जो दुश्मनी थी, सुलह का मोड़ आ रहा है। देखें, पूरी दुनिया भी चाहे तो सुलह नहीं हो सकती जब तक तीफी भट्ट और अमीर मसहब टीपू ये दोनों खुद फैसला ना करें। और शामिल तफ्तीश जो गोगी भट्ट हुआ है उसने अपना तहरीरी बयान भी दे दिया है। जब बलाज का कत्ल हुआ मैं अपने घर पे मौजूद था, पुलिस ने ही आग लगाई है और करीब बैठने वालों ने सुलह नहीं होने दी। कुछ ऐसे अजीजो अकारब हैं जो नहीं चाहते कि ये सुलह हो। ये बार बार कहता हूँ कि 27 ऐसी दुश्मनियां पंजाब की जो फोर्सेज ने खत्म करवाई। ये तारीख है। चौधरी शफकात SSP था, इन्वेस्टिगेशन टीपू का चचा बना हुआ था, उसको भतीजा कहता था, बेटा कहता था। बाद में 5 कत्ल नूरीनत ग्रुप के हुए, उसमें टीपू को गिरफ्तार भी करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक डिजिटल, मैं हूं खावर बुखारी। लाहौर की दो खानदानों की 32 साल दुश्मनी, अमीर बलाज कत्ल केस और टीपू ट्रकांवाला और गोगी भट्ट वगैरह की जो दुश्मनी थी उसमें एक पेशरफ्त हुई है। आज गोगी भट्ट अमीर बलाज टीपू मर्डर केस में जो नामजद मुल्जिम थे वो CCPO लाहौर और आला अफसर के दफ्तर में पेश हुए हैं। गोगी भट्ट वहां पेश हुए, क्या डिटेल्स हैं, क्या मालूमात हैं, हम जानते हैं अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर इंचार्ज क्राइम सेल 1 न्यूज़ जनाब शराज निसार साहब से। शराज भी बताइएगा कि आज गोगी भट्ट जो है वो पेश हुए एक आला ओहदेदारान अफसर के दफ्तर में, कैसे पेश हुए, क्या शवाहिद हैं, कोई शवाहिद मिले गोगी भट्ट के खिलाफ अमीर बलाज मर्डर केस के अंदर, ये सारी डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल खबर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज गोगी भट्ट है वो अपने वकला के साथ और चंद दोस्तों के साथ वो CCP लाहौर बलासती कमियाना के दफ्तर पेश हुए हैं। और जिस तरह बलासती कमियाना जो है वो चंद रोज़ कबल बैरून मुल्क गए थे छुट्टी पे और अभी वो गुज़िश्ता रोज़ ही वापस आए हैं और आज सुबह गोगी भट्ट पेश हुए हैं CCP लाहौर के दफ्तर। जिस तरह अदालत ने जो 1 सितंबर तक अबूरी जमानत दे रखी है, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि आप शामिल तफ्तीश होकर तो अगर आप बेगुनाह हैं, जिस तरह जिस बेस पे अबूरी जमानत हुई वो बयान ये दिया गया था कि मेरा अमीर बलाज कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो अदालत ने डायरेक्शन दी थी कि आपने 1 सितंबर से पहले शामिल तफ्तीश होना है और अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है, तहरीरी बयान देना है कि आप कैसे कहते हैं कि आप इस कत्ल में शामिल नहीं। वही बयान देने के लिए, तहरीरी बयान देने के लिए जो CCP लाहौर हैं बलासती कमियाना के दफ्तर आज सुबह गोगी भट्ट पेश हुए हैं। ये जो गोगी भट्ट पेश हुए हैं CCPO के दफ्तर में, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 32 साल की दुश्मनी थी दोनों खानदान, ट्रकांवाला खानदान और भट्ट खानदान की जो दुश्मनी थी वो उसमें कुछ सुलह का मोड़ आ रहा है। मुसब जो है, मुसब टीपू, वो सुलह की तरफ जाएंगे अपने भाई के कत्ल की जो ऐसे कुछ शवाहिद भी मिले हैं गोगी भट्ट के खबर फिर बात पीछे चली जाएगी। इस 32 साल दुश्मनी में पुलिस ने ही आग लगाई है और करीब बैठने वालों ने सुलह नहीं होने दी। बेशुमार ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनका हम कई बार नाम ले चुके हैं कि उन्होंने सुलह नहीं होने दी। अब ये बड़ी अहम बात है कि जवेद भट्ट के कत्ल के बाद अमीर मसहब टीपू ने इमरान केशवर जो उस वक्त OCU के DIG थे उनसे कहा सुलह के लिए। और जब इमरान केशवर ने CCP लाहौर से बात की तो CCP लाहौर ने बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया और जो सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, उनसे बात की गई। मोहसिन बेग जो जवेद भट्ट फैमिली फ्रेंड था, वो उनके घर गया, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात की और तीफी भट्ट से भी बात की। उसके बाद CCP लाहौर को बताया गया कि जी मैंने तीफी भट्ट से बात कर ली है और वो भी एग्री है। पहले तीफी भट्ट सुलह के लिए राजी नहीं था लेकिन बाद में जब मोहसिन भट्ट ने कन्विंस किया कि ये इस वक्त सुलह हो जानी चाहिए, यही टाइम है, तो फिर तीफी भट्ट भी मान गया। जब CCP लाहौर को वापस ये मैसेज दे दिया गया, और मैं इससे पहले भी ये बताना चाहता हूं कि जब कैसर भट्ट जो नामजद था, जो बाद में सुलह भी हुई, वो भी गया दुबई अमीर मसहब से मिलने, जब अमीर मसहब की जमानत से पहले, तो उस वक्त भी अमीर मसहब ने इनकार किया। लेकिन जब बाद में अमीर मसहब सुलह के लिए तैयार हो गया तो फिर किसने उसको डिट्रैक किया? बाज राय का ये कहना जो पास बैठने वाले हैं, कुछ ऐसे अजीजो अकारब हैं जो नहीं चाहते कि ये सुलह हो। अच्छा, कैसर भट्ट का इसमें क्या किरदार है? कैसर भट्ट के बारे में ये भी कहा जाता था कि कैसर भट्ट ने कहा था तीफी भट्ट को पायना सुलह ना करना है, मुनाफकत दी सुलह है। देखिए, ये वो कैसर भट्ट ने बता दिया था। सबसे ज्यादा ये कैसर भट्ट से सवाल हमने ही किया है कि आपने ये क्यों कहा, तो उसने बड़ी वाजिया बात बताई थी कि अमीर बलाज टीपू सुलह करना चाहता था, लेकिन अमीर मसहब और अमीर फतेह वो दोनों भाई ये कहते थे कैसर भट्ट के सामने कि आप सुलह कर लें लेकिन हम सुलह नहीं करेंगे। तो फिर उसने इस बेस पे कहा था आज तीफी भट्ट को कि आप सुलह ना करें। गोगी भट्ट पे आती हैं कि वापस जो गोगी भट्ट आज पेश हुआ है तो CCP लाहौर ने
तसल्ली से बात भी सुनी है। और जब गोगी भट्ट से ये सवाल किया गया कि आप अगर बेगुनाह थे तो फिर आप इश्तिहारी क्यों रहे, मफरूर क्यों रहे, तो उसमें गोगी भट्ट ने ये वाज़ह तौर पर कहा है कि उसे कत्ल की धमकियां दी जा रही थी, और जिस तरह उनके बहन भाई जवेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने वेट किया। लेकिन ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि सच जो होता है वो बताना चाहिए, वो किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। तो जो डीआईजी इमरान किश्वर हैं, जो ओसीयू के डीआईजी हैं, और वो सुलह की भी कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने ये सहाफियों के सामने कहा था कि गोगी भट्ट के कोई शवाहिद नहीं मिले, कि बलाज कत्ल में उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। और ये और भी बड़े आला पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की कि ऐसे शवाहिद नहीं, ये शवाहिद जो हैं वो तीफी भट्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन गोगी भट्ट के कोई ऐसे शवाहिद नहीं। और गोगी भट्ट ने भी यही कहा कि जब बलाज का कत्ल हुआ उस वक्त तो मैं अपने घर पे मौजूद था। इसके भी कई शवाहिद जो है वो पुलिस अफसरान को दे दिए गए हैं। और शामिल तफ्तीश जो गोगी भट्ट हुआ है उसने अपना तहरीरी बयान भी दे दिया है। अब 1 तारीख को जो है वो वही जो तहरीरी बयान है वो मिसल का हिस्सा बनेगा और अदालत में उसको पेश किया जाएगा। कोई पंचायत होती हुई नजर आ रही है आपको कि तीफी भट्ट इस वक्त कहाँ है? ये भी बता दें कि तीफी भट्ट इस वक्त कहाँ पे हैं, और दूसरा ये भी बता दें कि दोनों खानदानों के एक बड़े बैठेंगे आपस में, कोई सुलह होती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, पूरी दुनिया भी चाहे तो सुलह नहीं हो सकती जब तक तीफी भट्ट और अमीर मसहब टीपू ये दोनों खुद फैसला ना करें। और बेशुमार बार ऐसा हुआ, टीपू टका वाला भी सुलह करना चाहता था, उसके दोस्तों ने डी ट्रैक कर दिया। भोला जी, भोला बड़ा दोस्त है जी, भोले ने डी ट्रैक किया, बाद में टीपू के साथ फ्रॉड करके बाहर चला गया। तो इस तरह के कई दोस्त हैं, दोनों ग्रुप्स में शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि ये हमारे घर का चूल्हा जलता रहे, ये सुलह ना हो। अमीर मसहब ने अगर ये इनिशिएटिव लिया, इमरान किश्वर से बात की जो डीआईजी थे, तो फिर क्या हुआ? सीसीपी लाहौर के नोटिस में है, जो मोहसिन बेग हैं उन्होंने कोशिश की, फिर अचानक वो डी ट्रैक हो गया। तो बहुत से ऐसे अमीर मसहब के भी करीब बैठे हुए हैं लोग, जिसमें कई पुलिस अफसर भी शामिल हैं। अच्छा। और तीफी भट्ट ग्रुप के भी करीब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि सुलह हो, ये दोनों फैसला करें और बैठें। देखें, अगर 100 साल भी दुश्मनी चलती रहे तो एंड क्या है? एंड तो उसका या तो कबर है या फिर सुलह है। है। तो ये इन दोनों घरों को फैसला करना है। अच्छा शराज साहब, फिर वो वीडियो, उस वीडियो का क्या बनेगा जो अमीर मसहब ने एक बनाई थी कि मैं दुश्मनी नहीं चाहता, इस दुश्मनी ने हमें बड़ा जो है जुल्म दिखाया है, इस तरह की एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी कि मैंने जवेद भट्ट को कत्ल नहीं किया। देखिए, बात ये है कि ये हमारा कल्चर है लाहौर का, खासकर जितने भी दुश्मनदार हैं, कभी आपने देखा है? इट्स वेरी रेयर, बहुत कम होता है कोई कत्ल करके खुद पेश हो जाए, वरना यही कहा जाता है जब तक कोई शवाहिद नहीं मिलते। अभी भी अमीर मसहब की भी जिस बेस पे जमानत हुई है वो इस बेस पे हुई है कि जो 2 शूटर पकड़े गए थे, उन्होंने ये कहा कि आरफ भट्टी जो एक मरकजी करैक्टर था उसने हमें मैनेज किया, उसी ने कहा पैसे देने का और घर लेकर देने का। आरफ भट्टी अभी तक गायब है। और ये वर्मना कहा जाता है कि एक पुलिस अफसर ऐसा है जो आरफ भट्टी को पकड़वा सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़वा रहा। और अगर आरफ भट्टी सामने आए तो फिर ये गुत्थियां सुलझती हैं कि अमीर मसहब का उस कत्ल से ताल्लुक था या नहीं। अमीर मसहब की इसी बेत पे जमानत कंफर्म हुई है कि अमीर मसहब के वकला ने भी यही कहा कि जी अमीर मसहब का जवेद भट्ट के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, वे बैरून मुल्क था। तो ये हमारा कल्चर है कि हमने जब किसी किराए के कातिल से कत्ल करवाना होता है तो हम बैरून मुल्क चले जाते हैं, वो अमीर मसहब हो या तीफी भट्ट हो। लेकिन यहां पर पुलिस अफसरान को अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं फिर ये बार कहता हूं कि 27 ऐसी दुश्मनियां पंजाब की जो फोर्सेस ने खत्म करवाई, वो आज तक नहीं दोबारा लड़ाई हुई। तो फिर फोर्सेस को ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। और हाँ, सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं, उन्होंने ये कोशिश की है और पैगाम दिया दुश्मनदारों को कि अगर आपने सुलह नहीं करनी तो अपने घरों में बैठें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल रहेगी, उसको खराब नहीं करने देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सीसीडी के आने के बाद जो ये मामला सीसीडी के पास गया, उसके बाद दोनों खानदानों में बातें हो रही हैं कि अब हम सुलह कर लेनी चाहिए। आपने बता दिया कि सुलह नहीं होनी, लेकिन अब गोगी भट्ट जो है वो सीसीपीओ के दफ्तर में पेश हुए हैं, आगे आप क्या होता हुआ देखिए, गोगी भट्ट से जब ये भी पूछा गया है तो गोगी भट्ट ने ये भी कहा है, पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगी है कि मुझे अभी भी अपनी जान का खतरा है, लाहौर में मैं मौजूद हूं, ये सीसीपीओ के दफ्तर के अंदर। हाँ, उसने सीसीपीओ लाहौर से प्रोटेक्शन मांगी है कि मुझे भी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए कि मुझे कत्ल का खतरा है। देखिए, इस तरह की जो दुश्मनियां होती हैं
उनमें जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है वो अदालतें ही होती हैं। हाँ। आपने देखा नहीं है पंजाब की कई अदालतों के बाहर अगर आप तारीख देख लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा अदालतों में बेशुमार कत्ल हुए। सियालकोट की एक अदालत के बाहर 27 अफराद को गोलियां लगी, 4 अफराद मौके पे मारे गए। लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, अंदर तक असला चला जाता है। तो वो एक सॉफ्ट टारगेट है। अब सिक्योरिटी बिला वजह बिला शुबा कि अब सिक्योरिटी जब हाई अलर्ट कर दी गई है, लेकिन जब दुश्मनधारियों में लोग प्लान करते हैं, जो किराए के कातिल होते हैं, जो शूटर होते हैं, वो फिर इस तरह की वारदात करके फरार हो जाते हैं। जिस तरह टीपू ट्रकावाला पे ऐवान अदल में हमला हुआ था, मुबीन भट्ट ने सारा प्लान किया उसको, उसमें टीपू बच गया, बाकी 5 अफराद शहीद हो गए, जांबाक हुए। इसी तरह के कई हमले हो चुके हैं। तो अब ये पुलिस अफसरान को चाहिए कि खुदा के वास्ते अब ये बात समझें कि जब पुलिस अफसरान ये कोई भी सुलह करवाएंगे तो वो लड़ाई दोबारा नहीं होती। उसमें सबसे बड़ी मैं मिसाल अक्सर देता हूँ शेख रहील असगर ग्रुप की और माजा सिख की जो दुश्मनी थी, उसमें 25 अफराद कत्ल हो चुके थे। तो साबिक सीसीपी और साबिक आईजी ने एक मैसेज भिजवाया था कि कल शाम तक सुलह और होगी, और आज तक कायम है। तो फिर ये भी हो सकती है, लेकिन इसमें पुलिस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो अपनी तमा नफसानी की खातिर ये सुलह नहीं होने दे रहे, उनको सोचना होगा। साहब वो पुलिस अफसरान कौन है, उनकी भी जरा निशानदेही कर दें, जो नहीं चाहते कि लाहौर में जुर्म का ये धंधा खत्म हो और लाहौर के 2 बड़े खानदान, ट्रका वाला खानदान और भट्ट खानदान, आपस में खबर मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि ये दोनों खानदान कोई बच्चे नहीं है। अमीर मसहब ने लॉ किया हुआ है, बैरिस्टर है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इंग्लैंड से पढ़ गया है, उसको नहीं समझ। जो करीब बैठने वाले हैं वो नहीं चाहते कि ये सुलह हो। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है उनके भी कुछ करीब ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि ये सुलह हो। तो ये फैसला यूट्यूबर भी नहीं चाहते। यूट्यूबर्स को छोड़ दे, मैंने जिस तरह कहा कि पूरी दुनिया चाहे कि ना हो तो हो सकती है, अगर तीफी भट्ट और अमीर मसहब चाहें कि सुलह हो जाए। तो ये इन दोनों का इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह ये अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि जी दुश्मनदारी में पड़े रहे। सोचना होगा। जिस तरह कैसर भट्ट का बार बार जिक्र करते हैं, तो कैसर भट्ट ग्रुप की भी दुश्मनी जो है वो काफी अरसा चली, उसमें भी दर्जनों अफराद मर्डर हो चुके थे। देखा तो फिर कैसर भट्ट लोगों ने इनिशिएटिव लिया। अब जो सुहेल शौकत भट्ट वो सूबाई वजीर है, तो जो चाहे सूबाई वजीर हो या वफाकी वजीर हो, दुश्मनी तो दुश्मनी है। तो ये तमाम दुश्मनदारों को ये सोचना चाहिए, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो हम अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अकल सिर्फ सीधे रास्ते पे परवान चढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मनी जो है वो तो सीधा रास्ता नहीं है बिल्कुल। तो फिर ये होश के नाखुन लेने चाहिए जो दोनों ग्रुप्स के सरबराह हैं। जिस तरह पहले भी मसहब भी राजी था और मोहसिन बेग ने जो सीनियर सहाफी हैं तीफी भट्ट को भी कन्विंस कर लिया। तो फिर उन अफसरान को ढूंढें जिन्होंने सुलह नहीं होने दी, बिल्कुल उन फुकला को देख लें जिन्होंने सुलह नहीं होने दी। आखिर में मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, गोगी भट्ट तो मंजरे आम पे आ गए हैं, सामने पेश भी हो गए हैं, क्या तीफी भट्ट भी आएंगे? देखें जी, तीफी भट्ट को भी आना चाहिए, फेस करना चाहिए, लेकिन जिस तरह यहाँ पर कल्चर है कि पुलिस अफसरान जो हैं वो दोनों तरफ ही आग लगा देते हैं, दोनों तरफ से पैसा खा लेते हैं। ये तारीख है। चौधरी शफकात एसएसपी था इन्वेस्टिगेशन, टीपू का चचा बना हुआ था, उसको भतीजा कहता था, बेटा कहता था। बाद में 5 कत्ल जो नूरी नत ग्रुप के हुए उसमें टीपू को गिरफ्तार भी करवा दिया, शामिल तफ्तीश करवा दिया और टीपू को खुद कहता रहा। तो देखें इस तरह के जो पुलिस अफसरान हैं उनकी एक लाइन है, पूरी लिस्ट है जो दोनों ग्रुप्स में लड़ाई बढ़ाने में शामिल रहे। तो आज अगर सीसीपी लाहौर बिलासदी के बयाना ने और इमरान किश्वर ने ये इनिशिएटिव लिया और मोहसिन बेग से कहा कि आप तीफी भट्ट से बात करें, तो अगर मेरा ख्याल है कि पुलिस अफसरान आज भी चाहें, आईजी पंजाब चाहें, अगर डॉक्टर उस्मान अनवर सीसीपी लाहौर चाहें, तो ये सुलह चंद दिनों में हो सकती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इंचार्ज क्राइम सेल शराद निसार साहब। लाहौर के 2 बड़े खानदानों की आपसी दुश्मनी में क्या नया मोड़ आया आपने जाना। हमें दे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।